मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बात कर रहे थे अपन। विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कौन सी में? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वो सेल क्या कहलाते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। अपन ने इससे पहले विद्युत अपघटनी सेल पढ़ा था। उसमें ये देखा था कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा था, जबकि यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो विद्युत रासायनिक सेल वही युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके लिए अपन ने विद्युत रासायनिक सेल के लिए अपन ने डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिया। किसका लिया? डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिया। डेनियल सेल, तो अपन डेनियल सेल, जिसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, उसकी बनावट, उनकी अभिक्रियाएं, उनकी सेल आरेख, ठीक है, उनका इलेक्ट्रोड विभव, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत रासायनिक सेल है वो है अपने पास में डेनियल सेल। तो डेनियल सेल देखें जो क्या कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो अपन डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल में क्या होता है कि डेनियल सेल के अंदर अपन दो पात्र लेते हैं। क्या करते हैं? दो पात्र लेते हैं। डेनियल सेल के अंदर अपन दो पात्र लेंगे। एक पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरकर, एक पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरकर उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड लगाते हैं। दूसरे पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन लेकर उसमें जिंक इलेक्ट्रोड लगाते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड लगाते हैं? जिंक इलेक्ट्रोड लगाते हैं। और इसके अंदर विलयन जिंक सल्फेट, और उधर है वो है कॉपर सल्फेट का विलयन, जिसमें इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब अपन ये दो अर्धशेल प्राप्त हो गए। इन अर्धशेलों को पूर्ण करने के लिए एक लवण सेतु काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? एक लवण सेतु काम में लेते हैं। लवण सेतु एक उल्टे यू आकार की नली होती है जिसमें अगार अगार पेस्ट के अंदर, इसके अंदर KNO3 या NH4 NO3 KCN NH4CN Cl, ये कुछ लवण भरे हुए हो सकते हैं। कोई भी लवण काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? इन लवणों का उपयोग इसके अंदर करते हैं। अगार अगार पेस्ट में इनको भरा जाता है, जो क्या काम करता है कि एक तो सेल को पूर्ण करने का कार्य करता है, और दूसरा जो ये आयन होंगे वो इनके आयनों को क्या करेंगे? उदासीन बना के रखेंगे। तो ये होता है, वो होता है लवण सेतु। क्या नाम इसका? लवण सेतु। सेतु यानी ब्रिज, लवण यानी साल्ट, साल्ट ब्रिज होता है। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रोडों को अपन किसी उपकरण द्वारा जोड़ देते हैं। किससे जोड़ेंगे? कोई भी उपकरण काम में लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसको बल्ब द्वारा जोड़ दिया, जिससे जिसे विद्युत धारा का प्रवाह होगा ये बल्ब दीप्तिमान हो जाएगा। अब एक तरफ अपन ने जिंक लिया, एक तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड लिया। तो अपन बात करें ई जिंक की और ECU की। ठीक है, ECU और जिंक की बात करें कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। तो अपन ने विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखा है कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है
वो होता है -0.76 वोल्ट। ठीक है, कॉपर का होता है वो होता है +0.34 वोल्ट। अर्थात जिंक का इलेक्ट्रोड वो ऋणात्मक है 0.76 वोल्ट और कॉपर का धनात्मक है 0.34 वोल्ट। ये इलेक्ट्रोड विभव। इन इलेक्ट्रोड विभव के आधार पे अपन क्या कहते हैं कि जिसका जितना अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसका उतना ही अधिक ऑक्सीकरण होता है। इन दोनों की बात करें तो इसका अधिक ऋणात्मक होने के कारण इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो जिंक इलेक्ट्रोड पर अपन बात करें किसकी, जिंक इलेक्ट्रोड की, तो जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। उसके बाद में बात करें किसकी, कॉपर इलेक्ट्रोड की, तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड पर होगा अपचय। क्या होगा, अपचय। ऑक्सीकरण होगा जिंक इलेक्ट्रोड पर और कॉपर पर होगा अपचय। एक चीज अपन ध्यान रखेंगे, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं एनोड, उसे कहते हैं एनोड। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड बोलते हैं। तो जिंक पर ऑक्सीकरण होगा तो ये एनोड, और कॉपर पर अपचयन होगा तो ये काम करेगा कैथोड की तरह। ठीक है, अपन इसकी सेल अभिक्रिया के बारे में बात करें कि सेल में क्या होगा, ऑक्सीकरण। जिंक का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जिंक का ऑक्सीकरण होगा तो जिंक है वो क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, जिंक परिवर्तित होगा किसमें, Zn+2 में परिवर्तित होगा। जिंक किसमें परिवर्तित होगा, जिंक Zn+2 में परिवर्तित होगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, Zn का Zn+2 में परिवर्तित होना ऑक्सीकरण। ये था सॉलिड अवस्था में, यह हो जाएगा एक्वस अवस्था में यानी विलीन की अवस्था। यह होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी हो गई ये, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ये कौन से इलेक्ट्रोड पे हो रही है, एनोड पर, तो इसको अपन एनोड अभिक्रिया भी कह सकते हैं। दूसरी बात करें कॉपर, कॉपर का हो रहा है अपचयन, अर्थात Cu+2 आयन जो इस विलयन में उपस्थित हैं वो क्या करेंगे, Cu+2 आयन जो एक्वस विलयन में होते हैं वो कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, Cu सॉलिड में। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, +2 को उदासीन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात +2 से 0 ऑक्सीकरण अवस्था आना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये अभिक्रिया हो गई कौन सी अपनी, अपचयन अभिक्रिया। इस सेल में क्या हुआ, ऑक्सीकरण, अर्थात जिंक इलेक्ट्रोड जो Zn है वो Zn+2 में परिवर्तित होगा। Zn+2 में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस माध्यम से होकर उस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उत्पन्न होंगे, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। जिंक पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक क्या है, एनोड है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एनोड। और ये इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -चार्ज। दूसरी बात करें अपन कॉपर इलेक्ट्रोड की, तो आपने कहा कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड है। कॉपर इलेक्ट्रोड किसका है, कैथोड है। तो ये कैथोड काम में ले लिया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो विलयन में Cu+2 आयन है, CuSO4 के Cu+2 आयन वो इसके ऊपर आके चिपकेंगे, उस समय 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, इस परिपथ द्वारा मिलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्पन्न होके इस पथ से होकर क्या आएंगे, इसके पास आएंगे। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा। तो एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होगा विद्युत रासायनिक सेल में। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। ये दोनों अभिक्रिया हो गई, एनोड अभिक्रिया, कैथोड अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया हो गई। दोनों अभिक्रियाओं को मिलाने पर एक पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है।
कौन सी पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त होगी। पूर्ण सेल जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, इन दोनों का योग होगी, ऑक्सीकरण अपचयन का योग या एनोड कैथोड अभिक्रिया का योग। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तीर से इधर Zn सॉलिड है वो Cu+2 आयन से क्रिया करके क्या बना देंगे, Zn+2 प्लस कॉपर सॉलिड। ये दोनों हो गए आपके एक्वस। इसे बोलते हैं पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई, एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा, किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा, किस पर अपचयन होगा, ठीक है, ये अपन बता सकते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, एनोड अभिक्रिया, कैथोड अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया, ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। आगे चले अपन, तो यह तो है सेल अभिक्रिया। उसके बाद में अगर अपन ज्ञात करना चाहें क्या सेल विभव, इस सेल का विभव क्या है, इस सेल का विभव ज्ञात करें तो हमेशा ध्यान रखना सेल विभव ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये फॉर्मूला होता है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का या सेल विभव ज्ञात करने का। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। अपन बात करें तो अपने पास कैथोड है वो कॉपर का है, एनोड है वो किसका है, जिंक का है। तो अपन लिख सकते हैं ई सेल बराबर ई कैथोड, कैथोड की जगह ई सी यू माइनस ई जिंक। अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं ई सी यू प्लस 2 सी यू Zn प्लस 2 Zn, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन ने विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिखा था। तो अपन ई सेल बराबर ये ज्ञात कर सकते हैं। तो ई सेल बराबर क्या होगा, ई सेल बराबर ई कॉपर की वैल्यू है 0.34 वोल्ट माइनस ई जिंक है माइनस 0.76 वोल्ट। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ई सेल की जो वैल्यू आएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात प्लस और प्लस आपस में जुड़ेंगे तो ये आएगी 1.10 वोल्ट। यानी इस सेल का जो सेल विभव है वो अपन को प्राप्त हो गया 1.1 वोल्ट। ये अपन ने सूत्र का मिल लिया ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो अपने पास में पूर्ण सेल अभिक्रिया हो गई और सेल विभव हो गया। उसके बाद में अपन बात करें तो इसका पूछा जाता है सेल आरेख। सेल आरेख, तो सेल आरेख बताता हूं उस समय आपको यहाँ कुछ चीज बता कि सेल आरेख के लिए अपन को क्या ध्यान रखना है। सेल आरेख बनाने के लिए आपको पहले भी बताया मैंने कि आप एक सब काम में लोगे एलोन। क्या काम में लोगे, एलोन में क्या करोगे, आप सबसे पहले बीच का जो लवण सेतु है वह बनाओगे। लवण सेतु बनाने के बाद में ये साइड आपकी लेफ्ट साइड, ये साइड आपकी राइट साइड, ये लेफ्ट साइड और ये हो गई राइट साइड। ठीक है, ये कह रहा है एलोन। एलोन का अर्थ क्या होता है, ए का मतलब होता है एनोड, एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीकरण और आई का मतलब होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव, ऋणात्मक। तो अपन को लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, एनोड के बारे में या ऑक्सीकरण के बारे में लिखना है जो ऋणावेशित है। लेफ्ट साइड में, इसमें लेफ्ट साइड ये है तो लेफ्ट साइड में अपन ऑक्सीकरण या एनोड अभिक्रिया के बारे में लिखेंगे। तो इधर क्या हो रहा है, Zn+2 में परिवर्तित हो रहा है। ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, Zn+2 में, अर्थात यहाँ लिखेंगे Zn solid is convert into Zn+2 और यहाँ अगर सांद्रता दी हुई है तो ब्रैकेट में लिख देंगे सांद्रता। ठीक है,
राइट साइड में क्या लिखेंगे, यहाँ एक्वस हो गया ये राइट साइड में। बची हुई चीज कि यहाँ लेफ्ट में ऑक्सीजन या एनोड के बारे में लिख रहे थे, नेगेटिव चार्ज था वो, तो राइट साइड में लिखेंगे अपचयन या रिडक्शन या पॉजिटिव के बारे में, जो कि कॉपर है। तो कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन में Cu+2 Cu में चेंज हो रहा है, तो Cu+2 जो एक्वस है, जो भी सांद्रता दी हुई है उसकी, वो चेंज हो रहा है Cu सॉलिड में। तो ये हो गया अपने पास सेल आरेख। ये है वो है सेल आरेख किसका, डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं उसका। ये हो गया सेल आरेख। सेल आरेख को देखते ही अपन को पता चल रहा है कि Zn+2 में परिवर्तित हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक एनोड होगा, Cu+2 Cu में चेंज हो रहा है, अर्थात यहाँ पे अपचयन हो रहा है, तो यह है कैथोड होगा। इधर नेगेटिव वाला अर्थात ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यह पूछा जाता है डेनियल सेल के बारे में। ठीक है, तो अपन ने डेनियल सेल के बारे में सेल विभव ज्ञात कर लिया, उसका अभिक्रिया कर ली और सेल आरेख अपन ने बना लिया है। ठीक है, और इसकी बनावट की अपन ने स्टडी कर ली है।